हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस। यहाँ पे बच्चों मैंने एक प्रश्न लिया है। वो कहता है कि 5x² + 11x + 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखो बच्चों, हम कैसे निकालते हैं, बहुत आसानी से सीखते हैं मूल निकालना। मूल निकालने के लिए हमको गुणनखंड करना आना चाहिए, तभी हम मूल निकाल सकते हैं बच्चों। तो जैसे हम इसको हल करने जाते हैं तो यहाँ पे हम डाल देते हैं हल। ठीक है, ये ज़रूर डाल देंगे, हल डाल देंगे, फिर अब लगाएंगे हम इसको, हल करेंगे। ये हमारा 5x² है तो लिखेंगे 5x², ठीक है, + 11x + 6 = 0। ये मैंने लिख लिया। अब देखो बच्चों, क्या करते हैं जब ऐसा कोई गुणनखंड आता है जिसमें आगे पीछे संख्याएं होती हैं, तो इनको हम पहले ऐसे गुणा कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा रफली करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे लिख लिए हैं 5 × 6, तो 5 का कितना हुआ है बच्चों, 30। अब रूल क्या कहता है मेरा कि गुणा करो 30 हो जाए, जोड़ो या घटाओ तो 11 हो जाए। ये यानी कि बीच वाली संख्या आ जाए, जोड़ने या घटाने पर। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर कोई भी प्रोसेस अपनाओ भाई, दोनों में से एक ही आपको चुनना है, जोड़ना या घटाना। ठीक है, तो इस प्रोसेस से, ठीक है, जोड़ना या घटाने की प्रोसेस से हमारा 5 × 30 जिसे गुणा कर देते हैं तो 5 × 30 हो जाता है, और जोड़ दें या घटा दें तो हमारा 11 हो जाए। तो जैसे बच्चे जोड़ देते हैं तो 6 × 5 = 11, तो 11 जोड़ने से आ जाता है। तो इसको हम लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे 5x² प्लस का, देखिए बच्चों, चाहे 6x लिख लीजिए, फिर प्लस 5x लिख लीजिए, + 6 बराबर लिख लेंगे 0। यानी कि यहाँ पे मैंने इसको तोड़ा है। ये देखो, 6 × 5 = 11 होता है, और 6 × 5 = 30 होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं इसमें देखो, इसमें कामन क्या मिला है, इसमें दोनों में यक्स है जो कामन है, तो वो हमने यक्स लिख लिया। अब हमारा ब्रैकेट में यहाँ बचा है एक 5 बचा है, और यहाँ पे एक यक्स बचा है, क्योंकि यहाँ यक्स की घात 2 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2x थे। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लिख लेंगे बच्चों। यहाँ से यक्स निकल गया तो इसका मतलब यहाँ पे बचा है 6। अब यहाँ बच्चों देखो, प्लस हम ले लेते हैं, तो प्लस इसमें भी एक चिन्ह ले लिए कॉमन, दोनों में मिल रहा है, ले लिए। अब देखिए बच्चों, दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं। देखो, इसमें 5x है, इसमें 6 है, कॉमन तो कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन है वो क्या कॉमन है, 1। गुणे में सबके 1 होता है, जिसे मैंने 6 लिखा है, तो 6 के गुणे में 1 है। जैसे यहाँ 5x लिखा है, तो 5x के गुणे में 1 है, तो जो ये हमारा 1 है, ये 1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हम 1 ले लेंगे कॉमन, और हमारा बच जाएगा बच्चों 5x + 6 = 0। इतना हो गया। नीचे समझ में आई, कन्फर्म। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम इसको ये कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये भी मिल रहे हैं, तो मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा बच्चों, ये बचा है और ये बचा है, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, x + 1 जो बचा है = 0। इतनी चीज़ समझ में आई बच्चों। अब देखो, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इतना हो गया। अब ये क्या करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं, जब अंग्रेजी में फेन कर देते हैं, जब लिखेंगे 5x + 6 = 0, तो 5x बराबर, देखो प्लस के हैं तो इधर माइनस के 6 हो जाएंगे -6, और ये गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -6/5। मेरी बात समझ रहे हो, यानी कि जहाँ दो चीज़ें पास पास होती हैं उनके बीच गुणे का चिन्ह होता है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना है। जिसे यहाँ देख लीजिए, मेरा सपोज दैट 5 यक्स है, तो 5 यक्स के बीच में, जो 5 यक्स के बीच में चिन्ह है वो गुणे का है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो आगे क्या बचा, हमारा ये वाला फोल्डर बचा है, इसको ले लेते हैं, x + 1 = 0 कर लेते हैं। अब प्लस का इसको उधर ले जाते हैं, तो x बराबर हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, तो अब हमारे आ गए यक्स के मूल, कहता था मूल ज्ञात कीजिए। हाँ, इसको बच्चों एक अन्य नाम होता है जिसको हम शून्यक कहते हैं। शून्यक बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा, ठीक है, -6, ये देखो हमारा 6 आया था, /5 (-1), ये बच्चों हमारा
आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया, आंसर। ठीक, इस तरीके से हम शून्य लगाना सीख जाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हम आपको पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। ठीक है, आप इसको आप अपना कॉपी कर लीजिए या देख लीजिए, जैसा भी आपको अच्छी लगे। अगर जो आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो अपने साथियों के पास ज़रूर बताएं और उनको सेंड करें, ताकि वो भी हमसे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए आप लोग। थैंक यू।